प्राइस एक्शन की मास्टर क्लास है ये। अगर आपको अलिफ में भी नहीं आती ट्रेडिंग की तो वो भी यहाँ पे आप सीख जाएंगे। स्पेशली आपको चार्ट प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता तो आपको बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम वही सीखने जा रहे हैं, पूरी ऑलमोस्ट A to Z तफसील से हम चीजें सीखेंगे। 5-6 साल से मुसलसल मैं प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करता आ रहा हूँ, बल्कि मेरी जितनी भी अगर कोई भी स्ट्रेटजी है उसकी जो मदर ऑफ स्ट्रेटजीज है वो प्राइस एक्शन नहीं है। उसकी रीजन ये है कि प्राइस एक्शन का जो मतलब है वो यही है, चार्ट पे जो प्राइस मूव हो रही होती है उसको देख करके मार्केट को प्रेडिक्ट करना। तो जाहिर है सब स्ट्रेटजीज में यही हो रहा होता है। बहरहाल प्राइस एक्शन बेसिकली है क्या, यहाँ पे इसकी आप देखेंगे व्हाट इज प्राइस एक्शन, डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग मार्केट मूवमेंट बाय, मतलब यही बात अभी मैंने आपको बताई है। यहाँ पे अभी मैं आपको चार्ट की तरफ लेकर जाता हूँ, यहाँ पे चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने चार्ट है। अब ये देखें होता क्या है, एक्चुअली इस जगह पे आपको प्राइस शो हो रही होती है, इस जगह पे पूरी यहाँ पे आपको प्राइस शो हो रही होती है। अब उसमें क्या होता है कि ये चार्ट है और ये जितनी भी कैंडल्स हैं, अब ये जो रेड कलर की कैंडल्स हैं ये शो कर रही होती हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, जो ग्रीन कलर की कैंडल्स होती हैं वो शो कर रही होती हैं कि ऊपर आ रही है मार्केट। अब इसमें भी एक और चीज है और वो ये है, इसमें 3 किस्म के चार्ट्स होते हैं। यहाँ पे एक लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट में क्या होता है, आप जाके गूगल करेंगे या ट्रेडिंग व्यू मेटा ट्रेडर पे ओपन करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। एक है बार चार्ट और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट है वो है कैंडल्स चार्ट। और ये सबसे ज्यादा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इजी टू प्रेडिक्ट भी है। आप कह लें कि जापानीज ने ये सबसे पहले इजाद किया था और अब उसके बाद पूरी दुनिया में यही यूज होता है। अब इसमें ये चीज देखें कि ये जो यहां से लेकर यहां तक कैंडल है ये पूरी इसकी मूव शो कर रही होती है। बल्कि मैं यहाँ पे आपको लेकर जाता हूँ पीछे और यहाँ हम देखते हैं ये इसमें एक पूरी कैंडल है। ठीक है, फर्ज करें कि यहाँ पे प्राइस है 10, इधर 9 है, इधर 8 है, इधर 7, 6 और 5। अब ये प्राइस है। अब ये कैंडल इस प्राइस को शो कर रही है कि इस टाइम के दौरान में एक होता है टाइम फ्रेम, आप में से बहुत से लोगों को शायद पता भी हो। फर्ज करें कि ये 5 मिनट की कैंडल्स है। 5 मिनट में यहां से यहां इस एरिया के दरमियान मार्केट ने मूव किया है। क्या होगा कि ओपन कहां से हुई है, कैंडल यहां पे ओपन हुई है। चूंकि ग्रीन कलर प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर जा रही थी वैसे यहां तक गई है। लेकिन क्या हुआ है कि 5 मिनट जब कंप्लीट हुए हैं तो मार्केट यहां पर आ चुकी थी। और उससे पहले बल्कि एक और चीज भी, चूंकि नीचे भी विक है तो पहले मार्केट नीचे गई है, फिर ऊपर आई है, फिर यहां तक गई है, फिर वापस यहां पर आकर उसने क्लोजिंग दी है। तो ये बेसिकली प्राइस एक्शन कैंडल्स को देख करके अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहें तो वो इस तरह से यूज हो रहा होता है। मतलब आप कह लें कि प्राइस एक्शन ये है कि कैंडल्स की मूवमेंट को हम देख रहे होते हैं और उसकी फिर आगे स्ट्रेटजीज हैं जिसमें चार्ट पैटर्न्स यूज होते हैं बहुत ज्यादा। अब चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं ये अब हमने आगे पढ़ने हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। ये हैं बेसिकली कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। एक होते हैं चार्ट पैटर्न्स, एक है कैंडलिस्टिक पैटर्न। हम पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ लेते हैं। उससे पहले जरा मैं आपको ये दिखा दूं कि जो प्राइस एक्शन है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया मार्केट ने। अब ये डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसमें ये इनगल्फिंग हुई है, उसके बाद ये एक कैंडल जिसे हम डॉजी कैंडल कहते हैं वो यहाँ पे बनी है, फिर उसके बाद इस तरह की कैंडल बनी है। तो ये कैंडल किस तरह से रिजेक्शन हो रही है, किस तरह से कैंडल्स बन रही हैं, उनको देख करके हम डिसीजंस यहाँ पे ले रहे होते हैं। अब कैंडलिस्टिक पैटर्न्स में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैटर्न होता है, बल्कि इसको लेकर के तो मैं बहुत ही ज्यादा ट्रेड करता हूं, वो है बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न, जिसमें एक ये है बुलिश इनगल्फिंग और ये है बीरिश इनगल्फिंग। अब इनगल्फिंग क्या होती है इसको हम देखते हैं। ये है आप कह लें कि रेड कैंडल जिसमें मार्केट नीचे आ रही है और ये है ग्रीन कैंडल जिसमें ऊपर आ रही है। अब आप सिंपल सी एक मिसाल ले लें कि एक टीम में हैं 10 प्लेयर फुटबॉल के और एक टीम में है 20 प्लेयर। तो एक कॉमन सेंस सी बात है कि कौन सी टीम जीतेगी, जाहिर है जिसमें 20 प्लेयर होंगे। तो यहाँ पे सिंपल एक चीज है कि इसमें नीचे आ रही थी, नेक्स्ट कैंडल में बायर्स ने सेलर्स थे उनको कह लें कि डिफीट कर दिया, शिकस्त दे दी और वो कैंडल बड़ी बन गई। तो ये इस चीज का साइन होता है कि अब मार्केट ने यहाँ से मजीद ऊपर जाना है, बाय में जाना है। जब ये कैंडलिस्टिक पैटर्न बन रहा होता है तो तब हम ज्यादातर बाय करते हैं, बिल्कुल अंधाधुंध बाय नहीं करते। आगे मजीद प्राइस एक्शन और वो सब कुछ देखने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं। ये इसी तरह से ग्रीन कैंडल है जिसमें मार्केट ऊपर आ रही थी और नेक्स्ट कैंडल में अचानक से सेलर ज्यादा आ गए और इसने इसको यहाँ पे इनगल्फ कर लिया। तो ये हमारा आप कह लें कि बीरिश इनगल्फिंग, इसको बेसिकली इनगल्फिंग कहते हैं कि सेलर्स ने
बायर्स को इनगल्फ कर लिया या बायर्स ने सेलर्स को इनगल्फ कर दिया। अब मजीद हम आगे चले जाते हैं जनाब। अब ये आपके सामने चार्ट ओपन हो गया है, हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे। जैसे ये यहाँ पे इनगल्फ हुई है। अब इसमें सिर्फ इनगल्फिंग को हम नहीं देखते, और भी बहुत सी चीजें हम देखते हैं। जैसे फर्ज कर लें आगे हम पढ़ेंगे ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और उसके थर्ड टच पे प्राइस एक्शन में ये ट्रेंड लाइंस बहुत ज्यादा यूज होती हैं प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए। उस पर वहां पे क्या बना, इनगल्फिंग। यानी कि आप ये देखें कि इससे पहले रेड कैंडल्स बन रही हैं, ये रेड कैंडल बनी, ये भी एक इनडिसीजन कैंडल बनी, ये भी इस तरह से। अब अचानक से एक कैंडल बनी जिसने इसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है, लास्ट कैंडल को इनगल्फ कर लिया, और उसकी बुनियाद पे हम डिसीजन लेंगे कि यहाँ से हमने बाय करना है। ये जो रेड एरिया है, ये ट्रेडिंग व्यू पर जब आप जाएंगे ट्रेडिंग व्यू यूज करने के लिए, तो ये यूज होता है बेसिकली स्टॉप लॉस एरिया के लिए। यानी कि ये जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहां पे हमारा टेक प्रॉफिट हो रहा है। टेक प्रॉफिट हम वहां पे सिलेक्ट करते हैं उस एरिया पे। तो ये तो हो गई बुलिश इनगल्फिंग की एग्जांपल, और इसमें मतलब ये बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा इमोशनल कंट्रोल अपने अंदर हमने पैदा करना होता है, और दूसरा इसको प्रैक्टिस किए बगैर आपने नहीं ट्रेड करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह से ये बेरिश एग्जांपल है। अब इसमें एन मुमकिन है कि इस जगह पे आप कह लें कि इस जगह पे एन मुमकिन है कि कोई सेल का लेवल हो, कोई रेजिस्टेंस हो सकती है, कुछ और हो सकती है, जो आगे हम जाके सीखेंगे। तो क्या है कि अब ये देखें, एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब अचानक से एक कैंडल बनती है और वो इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, किस साइड में, बीरिश साइड में, और यहां से हम एंट्री लेंगे। ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद बेसिक की पूरी क्लास और एडवांस आप कुछ देखे ही नहीं और यही देख करके आप जाके ट्रेड करना शुरू कर दें, नहीं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लेवल्स वगैरह हम देखते हैं, कोई बहुत सारे नहीं, लेकिन ये एक पूरी स्ट्रेटजी होती है, बहुत से अवामिल मिलते हैं और फिर हम ट्रेड करते हैं। अब ये यहाँ पे ये रेड एरिया, जैसे मैंने बताया, स्टॉप लॉस का एरिया होता है कि जहाँ पे ये एंड हो रहा होता है वहां पे हम स्टॉप लॉस सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम टेक प्रॉफिट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर ऐसा नहीं होता कि आपने एंट्री ले ली है। बाज़ औक़ात बिगनर्स जो न्यू भी आ रहे होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि हमने तो ये पढ़ाया था, उसके बाद तो मार्केट को सेल हो जाना चाहिए, और जब मार्केट थोड़ा सा वापस आ रही होती है तो वो पैनिक हो जाते हैं कि ये मार्केट ने वापस क्यों मूव करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है, मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। अब ये देखें ना, मार्केट की एक्चुअल जो मूवमेंट है उसका तरीका ये है कि मार्केट की तीन किस्म की आप कह लें कि मूवमेंट्स होती हैं। एक उसका होता है बीरिश, एक में वो बुलिश जा रही होती है, और एक में वो रेंज में होती है। रेंज से मुराद ये है, ये सिंपल आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगा, कि एक ही जगह बार बार मूव कर रही है, बार बार मूव कर रही है। जो बाय का ट्रेंड है उसमें मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है, और जो बीरिश का ट्रेंड है उसमें जाहिर है नीचे आ रही है मार्केट। और इसको भी हम मेजर किस तरह से कर रहे होते हैं, इसको मेजर हम इस तरह से कर रहे होते हैं, जैसे ये आप कह लें कि ये बाय का ट्रेंड है, इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है। अब जब बाय जा रही होती है तो ये एक हाई है उसका, ये दूसरा हाई है उसका। ये जो हाईज होते हैं बाय के ट्रेंड में उनको हम कहते हैं हायर हाई। ये डबल एच में लिख देता हूं यहाँ पे, हायर हाई। और जो लोज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हायर लोस। इसी तरह से ये भी हमारा एक हायर लो है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड सेल में शिफ्ट हो चुका है? वो इस तरह से पता चलेगा कि फर्ज करें यहाँ पे एक बीरिश पैटर्न बनता है, वहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, या फर्ज करें कि मार्केट इसको नीचे वाली साइड पे आकर ब्रेक कर देती है, मतलब कि ये जो हायर लो था उससे नीचे आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो ट्रेंड है अब वो सेल में शिफ्ट हो चुका है या बाय में शिफ्ट हो चुका है। जैसे ये देखें कि यहाँ से नीचे आना शुरू कर दिया मार्केट ने, ऊपर गई और फिर मजीद नीचे आई, और फिर उसके बाद आप ये चीज देखें कि जब इस एरिया को ब्रेक कर दिया तो फिर मजीद मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये मार्केट के कुछ ट्रेंड्स हैं जो आगे हम सीखेंगे इसके बाद इंशाल्लाह। मजीद आगे चलते हैं। यहाँ पे ये है एक और बुलिश पैटर्न जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, और आप कह लें कि एंट्री कंफर्मेशन जब आगे आप जाकर देखेंगे या पढ़ेंगे या ले रहे होंगे तो वहां पर ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये एक पूरी रेड कैंडल है, एक छोटी सी रेड कैंडल
कैंडल यहाँ पे बनेगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, और ग्रीन कैंडल आप कह लें कि इन दोनों कैंडल्स में जितना आप कह लें सेलर्स थे, अचानक से ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो एक कॉमन सी सेंस है कि मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि अब जो बायर्स हैं वो मार्केट में ज्यादा इन होते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक बुलिश पैटर्न है। इसी तरह से ये बीरिश पैटर्न है कि ये इस कैंडल में मार्केट ऊपर जा रही थी, अचानक से एक रेड कैंडल छोटी सी बनती है और फिर अचानक से दोबारा एक रेड कैंडल बनती है, और ये इस साइन को जाहिर कर रही है कि अब मार्केट नीचे जाना चाह रही है। यहाँ पे आ जाएं, ये एग्जांपल है, यहाँ पे ये एग्जांपल है हमारे सामने मॉर्निंग स्टार की। मॉर्निंग स्टार की क्या एग्जांपल है? एक टर्म यूज होती है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस आई। तो इस जगह पे आने के बाद ये जो पैटर्न है ये उसने क्या बनाया? ये उसने मॉर्निंग स्टार बनाया। एक रेड कैंडल, फिर दूसरी एक कैंडल, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, इसको हम बेसिकली कहते हैं डॉजी कैंडल। और इसकी शेप कैसे होती है? ये इसकी शेप होती है इस तरह से। ये इनडिसीजन कैंडल भी इसे कह सकते हैं, यानी कि इस कैंडल की हद तक कोई अगर कहेगा कि यार मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, तो हम कहेंगे नहीं, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है वो डॉजी कैंडल है, यानी कि इनडिसीजन कैंडल है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर गई, ऊपर भी क्लोज नहीं हुई, फिर नीचे आई, नीचे भी क्लोज नहीं हुई, दरमियान में आकर के ऑलमोस्ट क्लोज हुई है। अब ये देखें कि यहाँ पे इवनिंग स्टार बना है और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है, और ये एक कंफर्मेशन थी इसकी। बहरहाल आगे चलते हैं हम। यहाँ पे ये देखें, ये है अब यहाँ पे सेल की एग्जांपल। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई लेवल होगा पीछे, इस जगह पे कोई रेजिस्टेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जो यहाँ पे हमने ड्रॉ नहीं की। बहरहाल इसमें ये कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी और फिर रेड कैंडल बनी, यानी कि वो पहले वाला हमारा मॉर्निंग स्टार था और ये यहाँ पे हमारा इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट यहाँ से सेट। तो ये आप कह लें कि एक पैटर्न है जो जस्ट हम कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। अब मजीद आगे चले जाते हैं। अब इसमें आप पूरा देख सकें कि मार्केट किस तरह से ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। और ये हमारे पास एक और पैटर्न है जिसे आप कह लें कि एक और कैंडल है जिसे हम हैमर कहते हैं, थोड़ा भी इसे कहते हैं। और सिंपल सी बात है, वैसे तो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन के लिए इसे समझना बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ मार्केट ओपन हुई है, मार्केट नीचे आई है, यानी कि नीचे आने तक उसमें सेलर ज्यादा थे, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग से पहले ही, यानी कि फर्ज कर लें सपोज कि ये 1 आवर की कैंडल थी। ये वैसे बेसिक्स की चीजें नहीं है, ये जो बेसिक्स में ये थोड़ा सा एडवांस लेवल भी, इसलिए इसको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखें यहाँ पे ओपन हुई है, नीचे आ रही है मार्केट मुसलसल, यानी कि यहाँ तक पहुंची है। तो अगर कोई कहेगा तो जाहिर है यही कहा जाएगा कि अभी तक इसमें सेलर ज्यादा हैं। लेकिन 1 और कंप्लीट होने से पहले मार्केट ऊपर जाती है, वापस ऊपर जाती है, यहाँ पे आती है, थोड़ा सा नीचे आके इस जगह पे क्लोज हो जाती है। तो ये किस चीज को आप कह लें कि शो करता है? ये इस चीज को शो कर रहा है कि मार्केट में पहले सेलर्स ज्यादा थे, लेकिन मार्केट के बंद होने से, ये कैंडल के क्लोज होने से पहले पहले बायर्स ज्यादा हावी हो चुके थे उस पर। अच्छा, इसी तरह से ये शूटिंग स्टार है, यानी कि शूटिंग स्टार तो जस्ट इसका नाम है। अगर इसके बिहेवियर को हम डिस्कस करें कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद क्लोज नहीं हुई है, लेकिन अगर इस जगह पर जब होगी, कोई अगर पूछता है कि यार इस जगह पे क्या, तो जाहिर है यही लग रहा होगा कि अभी तक तो बाय जा रही है। लेकिन मार्केट क्या करती है? वापस आ करके इधर क्लोजिंग दे देती है। तो ये एक सिंपल सी चीज है कि पहले बायर ज्यादा थे, एट द एंड क्लोज होने से पहले कैंडल के मार्केट में सेलर्स ज्यादा हो चुके थे। इसी तरह से ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अब हम आकर इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें एग्जांपल में देखें कि मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद ये एक साइन बना है। साइन बनने के बाद वैसे तो यहाँ पे भी ये साइन कंप्लीट तो यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो यहाँ पे देखें कि वो एक तरह का हैमर बन रहा है, मार्केट उसके बाद यहाँ पे ऊपर जा रही है। और मतलब इसको कोई बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये आप देखें कि मार्केट, अब इसको समझने की कोशिश करें। समझेंगे किस तरह से कि आप देखें कि यहाँ पे पहले मार्केट ऊपर गई है, जब मार्केट इस जगह पे थी और कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो जाहिर है हमें एक तरह से ये लग रहा होगा कि इस एरिया को ब्रेक कर चुकी है मार्केट। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि एक चीज हम आगे पढ़ेंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग। वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, मार्केट वापस आती है और वापस आने के बाद इस जगह पे ये क्लोजिंग दे देगी नीचे आके, यानी कि पहले
आधी टाइम में बायर ज्यादा थे, एट द एंड जा करके सेलर ज्यादा हो गए, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हैं चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं कि पहले तो हमने कैंडल्स को पढ़ा कि मार्केट किस तरह से क्लोजिंग दे रही है, कैंडल्स किस तरह से क्लोजिंग हो रही हैं, उसके बिहेवियर से हमें पता चले कि मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। यहाँ पे हमारे पास हैं चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं कि मल्टीपल कैंडल्स जो है वो मिलकर बना रही होती हैं पैटर्न्स, और पैटर्न से हमें क्या पता चलता है, जैसे ये एक पैटर्न था, मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आने के बाद उसने डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम क्या होता है कि एक लो बनता है, यहाँ पे ये लो बना, फिर हाई बना, फिर उसके सेम एरिया पे या आप कह लें सेम लेवल पे एक और लो बन जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लो बनाने के बाद मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, जिसे हम यहाँ पे आप कह लें कि पहले भी हमने पढ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, BOS लिख देते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया सिंपल, एक तो हमें बॉटम से पता चलेगा, और फिर जब इसको ब्रेक कर दिया उसके बाद हमारा ये कंफर्म होता है, और जहां से हम एंट्री ले रहे होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, यहां से एंट्री लेते हैं इस एरिया के ब्रेक होने पे। इसी तरह से ये है डबल टॉप। बॉटम तो है, जब मार्केट नीचे आ रही है, नीचे उसने दो बॉटम बनाए, और मतलब एक ही जगह पे बार बार आई, 2 दफा आई, और फिर उसके बाद जो हाई था उस हाई को उसने जा करके यहां से ब्रेक कर दिया। इसी तरह से ये है हमारे पास डबल टॉप, यानी कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, ऊपर जाके ये इसने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये इसने लो बनाया, लो बनाने के बाद दोबारा सेम ही जगह पे इसने हाई बनाया, ये हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद उसने वापस आके इस लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि मार्केट जब भी इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में जा रही है तो इसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे। मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है, लोज बन रहे हैं, हाइज बन रहे हैं। अब इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो इस जगह से हम एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में या इसी क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो ये क्या है, डबल टॉप, और ये क्या है हमारे पास डबल बॉटम। सिंपल, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसी तरह से ये इसकी एग्जाम्पल है कि मार्केट ऊपर थी, ऊपर से नीचे आई, नीचे आने के बाद ये एक इसने मूव बनाई, फिर ऊपर गई, ऊपर जाके यानी कि यहाँ पे इसने ये हाई बनाया, एक हाई बनाने के बाद दोबारा आके कि इसने दोबारा एक लो। अब आप इसमें ये देखें कि ये ऑलमोस्ट, अब लाजमी नहीं होता कि बिल्कुल वो प्राइस बहुत ही ज़्यादा सेम होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क हो सकता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये हमारा यहाँ पे बन गया है डबल बॉटम। डबल बॉटम सिर्फ DB लिख देते हैं, डबल बॉटम। अब ये इसने हाई को ब्रेक किया है, तो हाई को ब्रेक करने पे क्या बना है हमारे सामने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, यानी कि ये हमारा यहाँ पे बन गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना तो मार्केट जब उसके बाद फिर दोबारा रिट्रेस करती है या इसी जगह से हम एंट्री ले लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा कोई भी टारगेट होता है, यानी कि 2 टॉप और वो भी बराबर। अब यहाँ पे भी आप देखें कि लाजमी नहीं है वो बिल्कुल ही बराबर में बन रहे हो, हल्का फुल्का ऊंच नीच हो रही होती है, इसको हम नीचे ले आते हैं। अब ये देखें यहाँ से मार्केट जा रही है ऊपर, ऊपर जाने के बाद अचानक से डबल टॉप बने हैं, ये एक लो था। ऊपर जब डबल टॉप बनेंगे तो लो ब्रेक होगा, ये चीज याद रखें। डबल टॉप बनेगा तो लो ब्रेक होगा, और इसी तरह से डबल बॉटम जब ब्रेक होगा तो हाई ब्रेक होगा। सही है, ये यहाँ पे इसी तरह से लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद वापस इस जगह पर मार्केट आई, तो यहाँ से मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक है कि एंट्री एग्जीक्यूशन कैसे हमने करनी होती है इस एरिया से, बल्कि इस एरिया से भी नहीं, ये जो पूरा एरिया होता है लो से लेकर टॉप तक का एरिया, इस दौरान में हमने एंट्री एग्जीक्यूट करनी होती है। ये वैसे आगे हम सीखेंगे। अब यहाँ पे हम आगे चले जाते हैं। ये है बुलिश चार्ट पैटर्न, जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल आप जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ,
ये एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है और ये मेरा हेड है। ये बिल्कुल आप कह लें कि चार्ट में इस टाइप का पैटर्न बनता है। किस टाइप का पैटर्न बनेगा? ये एक शोल्डर है यहाँ पर, फिर मार्केट ने मतलब ये एक लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर इस लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर दोबारा इसने एक और इस तरह का बनाया, यानी कि ये इसकी शेप इस तरह से बन रही है कि ये हेड एंड शोल्डर है। और इस केस में जब ये हाई को ब्रेक करती है, जो लास्ट हाई है, तो उसको जब ब्रेक करने के बाद वापस आती है, तो यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है इसके दरमियान में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, फिर वैल्यू गैप्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिन्हें देख करके हम एंट्री लेते हैं। ज्यादातर लोग इधर से भी ले सकते हैं, बाज औकात थोड़ा सा नीचे आती है मार्केट तो वहां से लेते हैं, लेकिन सिंपल सी मतलब बताने का मकसद ये कि ये एक बुलिश पैटर्न है, इसी को अगर हम उलट कर देंगे तो वही आप कह लें कि बीरिश पैटर्न बन जाएगा। अच्छा जी, ये इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप यहाँ से लेकर के इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो शेप है पूरी, ये दो हैं शोल्डर हमारे पास, ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है और ये हमारे पास हेड है। ये एक हाई बना, फिर उसके बाद दोबारा ये लो बना, लो बनने के बाद ये दोबारा से एक हाई बना, फिर मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद जब इस नेक लाइन को ब्रेक करती है, यानी कि इन दो हाइज को ब्रेक कर देगी, तो देन हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होगा, देन हम इसे हेड एंड शोल्डर कहेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मतलब इसको ब्रेक करते ही, जैसे ही ब्रेक करेगी वहां से हम एंट्री लेकर बैठ जाएंगे, नहीं, नीचे आती है, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम इनगल्फिंग देखते हैं, हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स, लेवल, सब कुछ देखते हैं, तो उसकी बेस पे एंट्री लेते हैं। लेकिन ये एक पैटर्न हम फिलवक्त पढ़ रहे हैं, प्राइस एक्शन का पैटर्न, हेड एंड शोल्डर जहां भी बनेगा वो हमारे लिए आप कह लें कि एक तरह से एंट्री का पैटर्न होता है, कि उसके बाद हम एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं या उसकी बेस पर हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आप बाय जाना है या सेल जाना है। यहाँ पे अब नेक्स्ट जाते हैं, आप ये देखें, ये इसी तरह से बीरिश है, जैसे हमने पढ़ा, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है, फिर यहाँ पे हेड आ जाता है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल पर हम चले जाएं तो एग्जांपल भी यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा इजी है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक हमारे पास शोल्डर बन रहा है, ये हेड बना है, फिर ये दूसरा शोल्डर हमारे पास बना है, ये हाई था हमारे पास एक, फिर ये हाई था, फिर ये एक हाई है और ये दो लोज थे, ठीक है। और जब ये दोनों लोज ब्रेक हो गए, यानी कि ये नेक लाइन पूरी ब्रेक हो गई, उसके बाद हम एंटर होना चाहते हैं। और एंटर मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि ये जिस लो को या हाई को ब्रेक करेगा, कौन सा लो या हाई, ये जिस लो को ब्रेक करेगा, इस लो से इस हाई के दरमियान दरमियान में, बल्कि आप कह लें कि इस हाई के दरमियान दरमियान में, इसको आप यहां से स्किप कर दें, इस हाई के दरमियान, इस लो से इस हाई के दरमियान दरमियान में हमने एंट्री लेनी होती है। और सिंपल यहां इस केस में क्या करेंगे हम कि ये लो ब्रेक हुआ है, यहां से लेकर यहां तक हम एंट्री करेंगे, यानी कि रिट्रेस करेगी, तो यहाँ पे किसी भी इस एरिया में जो भी हमें लेवल मिलेगा, कुछ मिलता है, तो यहाँ से हम इसकी एंट्री करते हैं। और सेम यहाँ पे भी ये हुआ कि इस एरिया से लेकर के यहाँ तक इस एरिया के दरमियान दरमियान हमने एंट्री लेनी होती है। ये एक तरह का आप कह लें कि सप्लाई जोन भी था, जो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसकी बेस पे आप कह लें कि यहाँ से हमने अगर एंट्री ली है और फिर मार्केट आपके सामने है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पैटर्न्स हैं, यहाँ पे बेशुमार पैटर्न्स हैं, स्पेशली ये चार्ट पैटर्न, वो इतने हैं, पीनट पैटर्न, मूंगफली पैटर्न, छिली पैटर्न, पता नहीं क्या क्या है, वो इतने ज्यादा हैं, लेकिन ये वो हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इनगल्फिंग, डबल टॉप, डबल बॉटम और हेड एंड शोल्डर, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। बाकी वो जितने भी पैटर्न्स होते हैं, अगर आपको ट्रेंड लाइन समझ आ गई ना, तो वो सारे पैटर्न्स आप खुद बना लेंगे। यहाँ पे है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइंस के मैं कुछ रूल्स आपको बताऊंगा। मतलब आपने क्या करना है कि सिंपली जाएंगे आप ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, एक आपने लाइन लेनी है और लाइन इस तरह से आपने ड्रॉ करनी है, वो ट्रेंड लाइन होती है बेसिकली। एक होती है बुलिश ट्रेंड लाइन, एक होती है बिरिश ट्रेंड लाइन। अब ये आप देखें, और ये यूज किस तरह से होती है, ये यूज इस तरह से होती है यहाँ पे कि इसमें 1, 2 और 3 टच, 2 टच आपको मिल गए हैं, तीसरा टच आप कह लें कि फर्ज करें कि ये अभी मार्केट नहीं मूव हुई, इससे आगे आगे की मूव नहीं हुई,
तो जब तीसरी दफा मार्केट आती है उस ट्रेंड लाइन पे तो वहां से बेसिकली हम एंट्री लेते हैं। फिर एक और चीज ये भी है कि उसके बाद ज्यादातर चांस होता है कि मार्केट उस लाइन को ब्रेक कर जाएगी, बाजों का चौथी दफा भी उसको रिस्पेक्ट दे देती है। लेकिन जब भी उसको ब्रेक करेगी तो ब्रेक करने के बाद उस ट्रेंड लाइन की रिट्रेसमेंट पे दोबारा से एंट्री ली जाती है। और वो जितने भी पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे भी क्या होते हैं कि ट्रेंड लाइन से ड्रॉ हो रहे होते हैं, यानी कि उसमें इधर भी लाइन खींच देंगे, इधर भी खींच देंगे, यहाँ से इस तरह से कर देंगे और पता नहीं क्या क्या वो पैटर्न्स बनी जा रहे होते हैं। यहाँ पे इसी की एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है यहाँ पे कि ये एक लो था यहाँ पे इस जगह पे, फिर दोबारा से ये भी एक तरह से बना। अब इसमें बिल्कुल 100% एक्यूरेसी नहीं होती। 100% एक्यूरेसी से मुराद ये कि आप कह लें कि जैसे इसमें थोड़ा सा ये स्पेस है और आप ये समझ रहे हो कि यार इसको बिल्कुल इसने टेस्ट क्यों नहीं किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अगर इतना 100% एक्यूरेसी होती तो जो मैथ कर रहे होते हैं वो ज्यादा मतलब इसमें नंबर ले रहे होते। ये अब तीसरी दफा जब यहाँ पे आई तो तीसरा जो इसका टच होता है बेसिकली उसके टच पे एंट्री भी एग्जीक्यूट करते हैं और वहां पे बेसिकली हमें ट्रेंड लाइन काम कर रही होती है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि 3 टचेस के बाद जो है ज्यादा हम ट्रेंड लाइन उसके बाद ज्यादा यूज ना करें। और इसी तरह से मतलब वो जो पैटर्न्स हैं वो किस तरह से यूज हो रहे होते हैं, जैसे ये करने कि ये ऊपर जा रही है और यहाँ से ये भी मैं ट्रेंड लाइन खींच दूंगा तो ये एक तरह से हमारा बीरिश फ्लैग बन जाएगा, बीरिश पैटर्न बन जाएगा। इसी तरह से इसको उलट कर लेंगे तो वो हमारा बुलिश फ्लैग बन जाएगा। बहरहाल हम यहाँ पे जाते हैं मजीद आगे। आप ये देख लें सिंपल ये एक बीरिश ट्रेंड लाइन है। बीरिश ट्रेंड लाइन क्या है, इसमें ये एक टच, दूसरा टच, तीसरे टच पे हम सेल की एंट्री लेंगे और फर्ज करें कि इसके बाद इसको ब्रेक कर देती है। ब्रेक एंड रीटेस्ट ये एक चीज है जिसे हम कहते हैं ब्रेक रीटेस्ट, ठीक है। ब्रेक एंड रीटेस्ट, ब्रेक एंड रीटेस्ट के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट ट्रेंड लाइन को 3 दफा रिस्पेक्ट दे चुकी हो मार्केट, जैसे यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, उसके बाद मार्केट वापस आई, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। फर्ज करें ये यहीं पे ब्रेक कर जाती और उसके बाद इसको रीटेस्ट करती तो उस पे इतना चांसेस नहीं होते कि उस पे हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हों, ठीक हो गया। यहाँ पे इसी तरह से मैं आपको चार्ट पे लेकर जाता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है, एक दफा यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ। ये अब बिल्कुल आप कहें कि हर दफा बिल्कुल उसको टेस्ट कर रही हो बिल्कुल एक्यूरेट, वैसे नहीं होता। अब तीसरी दफा इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया। बाज लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ट्रेंड की रीटेस्ट पे ट्रेड ले लेते हैं और बाज लोग कंफर्मेशन का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ये देखें दोबारा मार्केट ऊपर गई है, कंफर्मेशन हुई है कि आप देख लें ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। कुछ लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करते हैं, उसके बाद कुछ लोग यहीं पे एंट्री ले लेते हैं। या आप कह लें डिसिप्लिन और आपकी प्रैक्टिस पे बेस कर रही होती है ये चीज कि आपकी प्रैक्टिस कितना ज्यादा है, उसकी बुनियाद पे आप फिर बाद में ट्रेड करते हैं। इसी तरह से हम आगे चले जाते हैं तो आगे आ गया जनाब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप कह लें कि जो सबसे ज्यादा आप ट्रेड कर रहे होंगे ना तो आपको यही सुनने को मिल रहा होगा, यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ये था, यहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज हो रही होती है। अब सपोर्ट बेसिकली क्या है, सपोर्ट इस तरह से है कि सिंपल इसका हम मतलब ले लेते हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, किसी लेवल से उसको सपोर्ट मिलती है, वो वहां से बाउंस बैक करती है। इसी तरह से ऊपर जा रही है, किसी एरिया से रेजिस्टेंस मिलती है, वो वहां से बाउंस बैक करती है, यानी कि नीचे आ जाती है। सिंपल सी ये चीज है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। यहाँ पे आप ये देख लें कि मार्केट ऊपर जा रही थी और ये सेम एरियाज होने चाहिए, यानी कि इससे मुराद ये कि ये एक अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, इस जगह पे यहाँ पे सपोर्ट बनाते हैं तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि वो एक ही एरिया होना चाहिए या बिल्कुल करीब का एरिया होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ये एक मैं जनरल ऊपर नीचे लकीरें मारनी है। अब ये क्या है, ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है। इसी तरह से ये भी हमारी एक रेजिस्टेंस थी जिसने काम नहीं किया, एक ये भी हमारी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट ने ज्यादा काम किया, रेजिस्टेंस ने काम नहीं किया। इसी तरह से आगे आ जाएं, ये इसकी एक एग्जांपल है। एग्जांपल में अब ये चीज देखें कि इसके ये जो टच है ना, ये जो टचेस हैं ये सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये देखें मार्केट ऊपर भी जा रही है, नीचे आ रही है, इसमें 2 दफा जब इसको टेस्ट कर लेती है, इसमें भी ज्यादातर तीसरे टच पे एंट्री ली जाती है, लेकिन दूसरे टच पे भी बाज़ औक़ात एंट्री ली जा सकती है। सेम अगर इसी तरह से आप यहाँ पे आए तो ये एक रेजिस्टेंस है इसकी, यानी कि जैसे हमने सपोर्ट बनाई, ये एक रेजिस्टेंस है, यानी कि एक ही एरिया से बार बार मार्केट सेल हो रही है। ये इसी तरह से हम एक ही उसके अंदर और भी बहुत सारी मिल जाएंगी, यानी कि आप ये देखें ये भी एक सपोर्ट है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किस तरह से करती है कि फर्ज करें कि ये रेजिस्टेंस थी यहाँ पे और जब ये ब्रेक होगी
तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट में तब्दील हो जाती है। ये इसका रूल है कि सपोर्ट ब्रेक होगी तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो वही सपोर्ट का काम देना शुरू कर देगी। अब मजीद हम आगे आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये है हमारे सामने रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट थी। ये रेजिस्टेंस के केस में भी ये होगा कि यहाँ पे आपको मैं एक और पते की बात बताऊं, वो ये देखें, ये तो है रेजिस्टेंस, लेकिन अब यहाँ पे आती है मार्केट और इसको ब्रेक कर देती है, तो यही हमारे लिए उसके बाद सपोर्ट बन जाएगी। यानी कि उसके बाद यहाँ से चांसेस होंगे कि यहाँ से मार्केट बाय जाए। इसी तरह से आगे आप आ जाएं, इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल कैसे है कि ये देखें, ये आपके सामने रेजिस्टेंस है। अब ये तो है रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे फर्ज करें इसको एक तो ब्रेक कर जाती है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के होते हुए यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स भी हैं। सपोर्ट्स क्या हैं? ये आप कह लें कि ये एक सपोर्ट है, ठीक हो गया। ये आप ये भी देखें कि ये जब ब्रेक हुई है तो मतलब ये पहले सपोर्ट थी, यहाँ से बाय हो रही है, यहाँ से बाय हो रही है, और फिर उधर ही से बार बार सेल हो रही थी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के मामले में आपको किसी टेंशन में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने बस क्या देखना है कि एक किसी एरिया से ज्यादा मार्केट सेल हो रही है या बाय हो रही है, और हल्का फुल्का इसको प्रैक्टिस करना है। 40-50 ट्रेड्स भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज दिस। तो यहाँ तक ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप और डबल बॉटम, इनगल्फिंग और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। प्राइस सेक्शन में इनसे ज्यादा मैंने किसी चीज को इफेक्टिव नहीं पाया। इसमें मैं बहरहाल आपको जाते जाते एक और बता जाता हूं कि ट्रेंड लाइन को यूज करके आप मल्टीपल बना सकते हैं, मल्टीपल पैटर्न्स। और वो किस तरह से बना सकते हैं? फर्स्ट करें, ये एक जैसे हमने सीखा था, ये बीरिश फ्लैग बन जाएगा, यानी कि इसको नीचे ब्रेक करेगी तो ये बीरिश फ्लैग है। इसी तरह से ये बुलिश फ्लैग हो जाएगा, इसको ब्रेक करती है बाय साइड में, ये बुलिश फ्लैग है। फर्ज करें कि इस तरह से बन रही है, ये इस तरह से बन जाती है, इसको हम पीनट पैटर्न कहेंगे। तो ये बेसिकली पैटर्न से ज्यादा इसमें जो असल काम होता है वो होता है ट्रेंड लाइन का। तो जो इनके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का यूज आपको आना चाहिए। पहले के बाद दूसरे टच पे आपने बाय सेल करने की कोशिश नहीं करनी, तीसरे पे कोशिश करनी है या चौथे पे थोड़ा सा कम रिस्क लेना है, बहरहाल ये चाहते हैं कि मैं कैसे एडवांस, मतलब जाहिर है एडवांस में हम पढ़ेंगे कि एंट्रीज किस तरह से लेनी है, पैटर्न्स बेसिकली वहां पे स्टॉप लॉस किस तरह से यूज होता है, टेक प्रॉफिट किस तरह से यूज होता है। तो कमेंट में लाजमी बताएं ताकि वो भी मुझे मोटिवेशन मिले और वो भी मैं क्लास आपके लिए रिकॉर्ड। ये थी हमारी क्लास, होपफुली बहुत मेहनत लगी है इस पे। लाइक आपने करना है, शेयर करना है, और अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके लाजमी बताना है।